क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज के दौर में डायबिटीज एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी बन चुकी है। हर चौथा इंसान इसकी चपेट में है और चिंता की बात यह है कि ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चे और एडल्ट भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम मरते दम तक शुगर से बचे रह सकें? क्या हम एक ऐसा लाइफस्टाइल अपना सकते हैं जो हमें इस बीमारी से जिंदगी भर दूर रख सके? नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज सिर्फ एक शुगर बढ़ाने वाली बीमारी नहीं है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें या तो शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता या फिर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन हमारे शरीर में एक चाबी की तरह काम करता है जो सेल्स का ताला खोलकर ग्लूकोज को अंदर पहुंचाता है। जब ये चाबी यानी इंसुलिन काम नहीं करती तो शुगर हमारे खून में बढ़ने लगती है और यही कंडीशन मधुमेह यानी शुगर कहलाती है। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल की वजह से होती है और WHO की रिपोर्ट बताती है कि 537 मिलियन लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसमें से 90% से ज़्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं, जो कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। अब यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 के बारे में एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले डायबिटीज के कुछ बेसिक्स पॉइंट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज एक सीरियस ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम गलती से पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये सेल्स इंसुलिन हार्मोन बनाती है जो कि बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी होता है। जब ये बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है तो बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इस कंडीशन को ही टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। इसकी शुरुआत ज़्यादातर बच्चों या एडल्ट में होती है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके सिम्टम्स सडनली शुरू होते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया और बार बार भूख लगना यानी पॉलीफेजिया। वजन का कम होना, थकान महसूस होना और धुंधला दिखाई देना। कई बार मरीज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस DK जैसी गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचता है, जिसमें उल्टी, पेट दर्द, सांस की बदबू और बेहोशी जैसी शिकायत हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज का कारण जेनेटिक फैक्टर होते हैं। HLA जीन्स जैसे RD3, RD4 इसके लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। साथ ही कुछ वायरस जैसे कॉक्सैक्सी रूबेला वगैरह इसको ट्रिगर कर सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जैसे फास्टिंग शुगर, HbA1c के साथ साथ ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट किए जाते हैं। इस बीमारी का मेन इलाज कुछ मेडिसिन और इंसुलिन इंजेक्शन है जिसे जीवन भर लेना होता है। इंसुलिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग और मेड। इसके साथ साथ मरीज को ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, डाइट कंट्रोल्स और रेगुलर एक्सरसाइज को भी फॉलो करना होता है। नई टेक्निक में इंसुलिन पंप, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, CGMs और आर्टिफिशियल पेनक्रियाज जैसे एडवांस ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर सही समय पर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए और मरीज को लाइफस्टाइल का ध्यान रखें तो टाइप 1 डायबिटीज के साथ भी लंबा और हेल्दी जीवन पॉसिबल है। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 2 डायबिटीज एक लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें बॉडी या तो सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन नहीं बना पाता या तो इंसुलिन बनाता है, उस पर बॉडी की सेल्स जो होती है वो रिएक्शन नहीं करती है, जिसे मेडिकल की भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियाज के जरिए बनता है और बॉडी की सेल्स को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। जब इस रिएक्शन में रुकावट आती है तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और इंसान को टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। ये बीमारी अक्सर धीरे धीरे डेवलप होती है और कई बार सालों तक बिना किसी सिम्टम्स के रहती है। टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ होता है, जैसे मोटापा, खासकर पेट के आसपास, फैट, इनएक्टिविटी, इरेगुलर स्नैकिंग, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड और मीठा खाना, स्ट्रेस, नींद की कमी और फैमिली हिस्ट्री। इसके सिम्टम में बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, थकान, वजन घटना, धुंधली विजन और घावों का जल्दी ना भरना शामिल है। कई बार ये बीमारी तब पता चलती है जब कोई व्यक्ति इसके किसी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी या आंखों की समस्या से गुजरता है। इसकी डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट के जरिए की जाती है, जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, OG-TT वगैरह। इलाज की शुरुआत आमतौर पर लाइफस्टाइल में बदलाव से की जाती है, जिसमें बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल करना और स्ट्रेस से दूर रहना शामिल है।
जब ये उपाय काफ़ी नहीं होते तब दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं जिससे आपके परफेक्ट इलाज की शुरुआत की जा सके। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ को एक वक्त रहते कंट्रोल ना किया जाए तो ये हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर और ब्लाइंडनेस, नसों को नुकसान और पैरों में इन्फेक्शन जैसी कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। इसके कंट्रोल में आयुर्वेद और घरेलू उपाय भी काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं, जैसे करेला, जामुन, मेथी, गिलोय और गुड़ मार का इस्तेमाल। योग और प्राणायाम जैसे मंडूकासन, वर्जासन और कपालभाति भी ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन, अवेयरनेस और रेगुलर एक्टिवनेस से टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ज़्यादा चीनी और प्रोसेस फूड का सेवन, फिजिकल इनएक्टिविटी और मोटापा, स्ट्रेस, नींद की कमी और फैमिली हिस्ट्री। ये सभी फैक्टर्स बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी को धीरे धीरे कम कर देते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम अपनी जीवन शैली में सही बदलाव करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ को 90% तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों की जो इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है मेथी का दाना। रात को 1 चम्मच मेथी के दाने को भिगोकर सुबह उसका पानी पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल होता है और इंसुलिन रिस्पांस बेहतर होता है। दूसरा उपाय है जामुन के बीज का चूर्ण। इसे सुखाकर पीस लें और रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच लें। यह आयुर्वेद में प्रमेह नाशक माना गया है। तीसरा उपाय है गिलोय। इसका 10 ml रस रोज पीने से इम्यूनिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही ये पेनक्रियाज की कार्यक्षमता में सुधार करता है। चौथा है करेले का रस। अगर रोज 50 ml इसका सेवन किया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज में ये बेहद असरदार माना गया है। और पांचवा उपाय है आंवला। इसमें मौजूद विटामिन सी पेनक्रियाज की सेल्स को एक्टिव करने में मदद करता है। खान पान और लाइफस्टाइल डायबिटीज रोकने में सबसे बड़ा हथियार है। अपने डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले अनाज जैसे जौ, रागी, ब्राउन राइस शामिल करें। प्रोटीन से भरपूर भोजन लें जैसे चना, मूंग की दालें। फल जैसे अमरूद, आंवला और पपीता बेहतर ऑप्शन हैं इसके। करेला, लौकी और पालक जैसी हरी सब्जियों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मैदा, चीनी और फ्रीज का बासी खाना बिल्कुल भी ना लें। सुबह 30 मिनट की वॉक और रात को पूरी नींद लेना, ये 3 चीज़ें शुगर से बचाने के लिए एक चमत्कारी भूमिका निभा सकती हैं। हार्वर्ड मेडिकल रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि रोजाना 30 मिनट की वॉक से ही डायबिटीज़ का खतरा 50% तक कम हो सकता है। डायबिटीज़ अचानक नहीं होती, ये हमारी रोज़ की गलतियों का नतीजा है, लेकिन अगर हम वक्त रहते संभल जाएं तो न केवल इसे रोका जा सकता है बल्कि इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल भी पाया जा सकता है। आयुर्वेद, घरेलू उपाय और साइंस का मेल हमें एक ऐसा रास्ता दिखा सकता है जहां शुगर नाम की बीमारी सिर्फ एक नाम बनकर रह जाती है, ना कि जिंदगी भर का बोझ। तो आज ही फैसला करें, अपनी थाली में देसी खाना डालें, सुबह की वॉक शुरू करें और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो डायबिटीज से जूझ रहा है या उससे बचना चाहता है। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। ज़िंदगी एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें और हर पल को दिल खोल कर जिए। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूँगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिए। टेक केयर। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।